गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करना है। तो इसलिए डिप्रिसिएशन को जनरली जो मशीन अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड दैट इज क्रेडिट में लिखते थे उसको नहीं लिख के प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है डिप्रिसिएशन विथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये देखिए DN पॉल एंड कंपनी परचेज एक मशीन परचेज करते हैं वो लोग। 15 में एक मशीन परचेज किया है इन कैश, अगेन 16 में दूसरा मशीन खरीदा इन कैश, फिर 17 में एक मशीन खरीदा है ऑन क्रेडिट। यहाँ देख लेते हैं ईयर एंडिंग दिसंबर है, 31 दिसंबर है। जब ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है तो ये जो पहला मशीन खरीदा था 1 जनवरी, तो इस पे डिप्रिसिएशन पूरा 12 मंथ का होगा। दूसरा मशीन खरीदा था 1 जुलाई, 6 मंथ का होगा। थर्ड मशीन खरीदा था अक्टूबर, 3 मंथ का होगा। डेट ऑफ परचेज से लेके क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर। यहाँ देखिए जनवरी है, साल भर 6 महीना 3 महीना, तो 15, 16, 17 तीनों ईयर एक एक मशीन खरीदा है। लास्ट वाला मशीन ऑन क्रेडिट है। 1 जनवरी 17 को ए मशीन विच हैज कॉस्ट 30,000 1115, इसमें का कोई मशीन जिसका कॉस्ट है 30,000 उसको 19,000 में सेल कर दिया गया इन कैश। तो कोई कारण होगा, डैमेज हो गया होगा, यूजलेस हो गया होगा। तो 30,000 का मशीन जो 1/1/15 को 30,000 था उसको 19,000 में सेल किया गया है 15-16 2 साल बाद, थर्ड ईयर का बिगनिंग में। डेप्रिसिएशन 10% रिकॉर्ड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ देखिए इसी से पता चलता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमको डिप्रिसिएशन को मशीन में रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रोविजन में रिकॉर्ड करना है, 3 साल का बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट उसके नीचे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले 1115 एक मशीन परचेज करेंगे। 1115 एक मशीन परचेज किए टू कैश अकाउंट 80,000 और 15 में कुछ नहीं है। चलिए इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। ये रहा वर्किंग डिप्रिसिएशन फॉर 2015 ऑन ₹80,000। डिप्रिसिएशन 10% बोला है, जनवरी में परचेज किए इसलिए साल भर का 8,000। 80,000 का 10% 8,000। डिप्रिसिएशन को ले आते हैं, मशीन अकाउंट के बाई में नहीं लाएंगे क्योंकि प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है। तो सेम चीज़ प्रोविजन के बाई में लाएंगे। 31 दिसंबर 15 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये हुआ आपका चेंज। अब दोनों अकाउंट को CDBD करते हैं। 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ये 8,000 बैलेंस भी 8,000, डेट 31 दिसंबर, टू बैलेंस CD 1 जनवरी, बाई बैलेंस BD। तो जो 80,000 का मशीन है उसके अगेंस्ट में 8,000 डिप्रिसिएशन है। अब मशीन को CDBD कर देते हैं। तो अंडर प्रोविजन मेथड डिप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में डायरेक्ट नहीं लिख के प्रोविजन अकाउंट में लिख देते हैं और फिर दोनों का CDBD कर दिया। ये देखिए कॉस्ट 80 का 80 रह गया और डिप्रिसिएशन चला गया दूसरे अकाउंट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन।
1 जुलाई को फिर से वो एक मशीन खरीद लिया टू कैश अकाउंट, अब फिर 1 लाख का खरीदा। 1 जुलाई को खरीदा इसलिए 6 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। वर्किंग नंबर 2 में आ जाते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 2016 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जो पहला मशीन 80,000 का था उसका 10% डिप्रिसिएशन 8,000। नया मशीन 1 लाख का परचेज किया है, 10% डिप्रिसिएशन, जुलाई है इसलिए 6 मंथ 5,000, डिप्रिसिएशन इज 13,000। डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट रखे हैं। 31 दिसंबर 16 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 13,000। बस इसको सीधी बीडी कर देते हैं। टोटल हुआ 21 और 31 दिसंबर 16 टू बैलेंस CD 21 1117 बाई बैलेंस BD 21। प्रोविजन धीरे धीरे डिप्रिसिएशन के कारण इंक्रीज करता है। मशीन परचेज हुआ है इसलिए एंट्री हुआ था। ये हो गया 180, इधर ले आए 180। 31 दिसंबर 16 बाई बैलेंस CD 180 1117 टू बैलेंस BD 180। ओके, अब थोड़ा सा 17 में पहुंच रहे हैं, उसको देखना होगा। ये देखिए आप, ये मशीन परचेज की है 15-16 हो गया। 17 में अक्टूबर में खरीदेंगे क्रेडिट। सबसे पहले 1117 को एक मशीन जिसका कॉस्ट 50,000 था 1115, इसमें से कॉस्ट 30,000 था, 30,000 का मशीन को बेचेगा, यहाँ 50,000 का मशीन रह जाएगा। 19,000 में बेचा है इन कैश। ये देख लीजिए डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। ओके, तब हमको एक वर्किंग करना होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये देखिए वर्किंग नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। उसका कॉस्ट 1115 30,000 था। डिप्रिसिएशन 10% 3,000। 27 1116 डिप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन है इसलिए 3,000। 24 इसी डेट को बेच दिया है। सेल वैल्यू 19,000 में बेचा है, 5,000 का लॉस। जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जो मशीन सेल किया गया उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माने इस वर्किंग में जो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए, देखिए 2 रिकॉर्ड किए, 3,000 प्लस 3,000 6,000। ओके, अब हम आपको इसका यूज दिखाएंगे। 5,000 लॉस है, 19,000 में बेचा गया। करेंट ईयर में डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है क्योंकि जनवरी में ही बेचा है, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 6,000। क्लियर है? सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहने का मतलब जो मशीन बेचा गया उसका 6,000 डिप्रिसिएशन इसके अंदर है। ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओवरऑल बैलेंस है। तो यहाँ से उसको कैंसिल कर देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ 6,000। इसी का नरेशन देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये चला आएगा प्लांट एंड मशीनरी में बाई 1117 बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 6,000। अब इसको बेच देंगे बाई कैश अकाउंट 19। ओके, अब इसको लॉस हुआ बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000। ये पूरे वर्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल और लॉस तो लिखते ही थे, लेकिन उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो प्रोविजन में था वहाँ से उसको कैंसिल करके मशीन में ले आए और उसके बाद मशीन में सेल वगैरह का एंट्री कर दिए। 1 अक्टूबर को वो एक नया मशीन खरीदा है ऑन क्रेडिट 1/10/17 टू सप्लायर अकाउंट। क्रेडिट खरीदा है 1,36,000। अब हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। पहला मशीन जो 80 का था उसमें से एक मशीन 30 का बिक गया। डिप्रिसिएशन फॉर 2017 ऑन 80,000 का मशीन में से 30,000 का मशीन बिक्री हो गया 10% 5,000। दूसरा मशीन 1 लाख का था, अब उस पर साल भर का डिप्रिसिएशन होगा 10,000। अभी एक नया मशीन खरीदे हैं 1,36,000 10% अक्टूबर में खरीदे हैं, इसलिए 3 महीने का 3,400। ये हो गया आपका 18,400। क्लियर है? एक मशीन बेच दिए, उसको बाद दे दिए, 5,000 आ गया, 10,000 आ गया, इसका आ गया 3,400 18,400। डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। ये रहा प्रोविजन अकाउंट 31 दिसंबर 17 बाई डिप्रिसिएशन। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन आपका है 18,400। अब इसको क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर टू बैलेंस CD। ये हो गया आपका 39,400 33,400 तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का करेक्टर है एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन बाई बोल के लिखा जाएगा, और जब कोई मशीन बेचा जाएगा तो उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को वापस मशीन में ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। ठीक है? मशीन अकाउंट में केवल परचेज का एंट्री लिखेंगे, डिप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि वो प्रोविजन में चला गया। अगर कोई सेल किए हैं तो उसका डिप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होके आएगा, सेल करेंगे जो प्रॉफिट लॉस होगा। अब इसको 31 दिसंबर 17 बाई बैलेंस CD। ठीक है? ये हो गया आपको 316 286 3,16,000 माइनस 286। ओके, तो ये हो गया आपके सामने मशीन अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है? इसमें डिप्रिसिएशन को मशीन में नहीं लिख के एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे कंसेप्चुअल हिसाब से सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।